नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में। इसे उर्दू या फ़ारसी में तजनीस मुकर्रर कहते हैं और अंग्रेजी में टॉटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा पर विचार कर लेते हैं। किसी वाक्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता व चमत्कार आ जाए वह सामग्री अलंकार कहलाती है। अर्थात जब हम कोई वाक्य कह रहे होते हैं तो कहने के दौरान अगर हम उस वाक्य में विशिष्टता का समावेश कर देते हैं, उसको हम इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि सुनने वालों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है या वाक्य में चमत्कार पैदा हो जाता है, तो उसे ही हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं और जिस सामग्री से अर्थात जिस साहित्यिक सामग्री से हम लोग अलंकार के रूप का निर्धारण करते हैं उसे हम लोग अंग्रेजी में पोएटिक डिवाइस कहते हैं। अलंकार के प्रकार देखिए, अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अभी हम लोग शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा कुछ इस तरीके से है: जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो यह चमत्कार न रहेगा। अर्थात शब्दालंकार में किसी भी प्रकार का चमत्कार होता है या काव्य का सौष्ठव बढ़ता है तो उसके पीछे शब्दों का संयोजन और शब्दों का संगठन ही काम आता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ एक वाक्य है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये एक तरीके का रिदम बन गया है। अगर हम लोग इस तट को निकाल कर इसका पर्यायवाची किनारा यहाँ लगा दें, तरनी तनुजा किनारा तमाल तरुअर बहुछाए, तो ये कर्णप्रिय नहीं है और इसमें अलंकार अपने पूर्ण रूप को प्राप्त भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर शब्दों का संगठन कुछ इस तरीके से किया गया है ताकि वाक्य में चमत्कार पैदा हो और यही कहलाता है शब्दालंकार। शब्दालंकारों की संख्या पर हम लोग विचार करें तो पाएंगे शब्दालंकारों की संख्या कुल 10 है और अभी हम लोग पढ़ेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में। आपको मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं जब हिंदी टाइप करता हूँ अपने कंप्यूटर में तो क और त जो है वो संयुक्त रूप से आता है, लेकिन आप पुनरुक्ति टाइप कीजिएगा या लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे आधा क और त ऐसे करके लिखिएगा पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश से जुड़ा एक छंद है, हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। एक शब्द बहुबार जहाँ परे रुचिरता अर्थ, पुनरुक्ति प्रकाश सो बरने बुद्धि समर्थ। अर्थात भाव को अधिक रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द कई बार कहा जाए तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बनी 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 बनीता चली, गनी 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 डग देत, धनी 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 अखियाँ, सुछवी सनी सनी सुख लेत। अर्थात औरतें बन ठनकर चली हैं और गिन गिन कर अपने कदम रख रही हैं। धनी 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 अखियाँ अर्थात उनकी जो नज़रें हैं वो झुकी हुई हैं और उनकी इस सुंदर चाल को देखकर, उनकी इस सुंदर छवि को देखकर लोग धीरे धीरे सुख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बनी बनी बनी, गनी गनी गनी, धनी धनी धनी, सनी 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसी प्रकार देखिए, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। अर्थात भरत के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ रहे हैं और बार बार अपने मन में उनकी सराहना कर रहे हैं। तो देखिए, पुनि पुनि
एक ही शब्द 2 बार आ गया है, इसीलिए यहाँ हो गया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः देखिए, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। तो देखिए यहाँ महा महा आ गया है, एक शब्द की आवृत्ति और एक बार हो गई है, पुनरुक्ति हो गया है। यह वृतांत दशानन सुनेयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेयो। पुनि पुनि देखिए यहाँ फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेकिन इस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो देखिए साथ साथ है ना, यहाँ हो जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। तो यहाँ देखिए बना बना में आप पुनः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नोटिस कर सकते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है, बादल राग। और यहाँ देखिए हिल हिल और खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ भी जल्दी जल्दी में और यहाँ भी जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। तो यहाँ देखिए छलके एक ही शब्द की आवृत्ति और एक बार हो गई है, और यहाँ हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का विशेष द्रष्टव्य हम लोग देख लेते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में इस अलंकार को टॉटोलॉजी कहते हैं और फारसी तथा उर्दू में इसी को तजनीस मुकर्रर कहते हैं। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विवक्षा अलंकार में क्या अंतर है। तो देखिए, पुनरुक्ति अलंकार के द्वारा वक्तव्य की पुष्टि होती है और विवक्षा द्वारा मन का आकस्मिक भाव स्पष्ट होता है। अर्थात दोनों में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन एक में वक्तव्य की पुष्टि होती है, जो कहा जा रहा है उसकी पुष्टि होती है, और विवक्षा में मन में आए आकस्मिक भावों की पुष्टि होती है। यही पुनरुक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार में अंतर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बारे में अच्छे से ज्ञान अर्जन किया। मेरा ये मानना है कि आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।